हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएफबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ। जो है ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 35.49% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.20% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की ओर बात करते हैं तो 5 साल में 22.55% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.47% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 95 रुपया 16 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 29,533 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,914 रुपया, यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,59,961 रुपया, यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 44% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल, तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,49,910 रुपया, यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 83% का रिटर्न देखने को मिलता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 63 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 98.6% और कैश पे है 1.4%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो फाइनेंशियल पे है 32.8, अदर्स पे 16.6, एनर्जी पे 14.7, कंज्यूमर स्टेट्स पे 9.3, सर्विस पे 7.3, टेक्नोलॉजी पे 6.9, कैपिटल गुड्स पे 6.4 और ऑटोमोबाइल पे 6%। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.08 और पीबी रेशियो 3.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 35.5, 3 साल में 24.2, 5 साल में 22.6 और एनुअल है 17.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 35.6, 3 साल में 17, 5 साल में 19.3 का है।
तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड लगभग 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज का सेम रिटर्न देता है, लेकिन 3 साल और 5 साल में ये काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो आज के डेट में सबसे बेस्ट जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखेगा वो है जेएम लार्ज कैप फंड एट ग्रोथ। तो आप इसके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। अश्विनी कुमार सलेश राजभन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 95 रुपया 16 पैसा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो चाहे वो लमसम के थ्रू हो। अगर आप इसके अलावा दूसरा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं जेएम लार्ज कैप फंड को भी। ये भी काफी अच्छा तगड़ा फंड है और इसने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर आपको इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत करके मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।